अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की, इनको आज हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी को। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। ओके, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास रियल नंबर्स की। ओके, रिफ्लेक्सिव वर्ड जो है ये रिफ्लेक्शन से है। कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप कोई भी रियल नंबर ले लें, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो जो नंबर होता है वो इटसेल्फ अपने आप के इक्वल होते हैं। इनके ए जो है दैट इज़ इक्वल टू ए। तो जैसे अब फॉर एग्जांपल टू लेते हैं, सो टू किसके इक्वल है? टू इज इक्वल टू टू। और यू कैन से फोर इज इक्वल टू फोर, नेगेटिव टेन इक्वल टू नेगेटिव टेन। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके, कि कोई भी नंबर आप लेती हैं रियल नंबर में से, तो वो जो रियल नंबर्स है वो अपने आप के इक्वल होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और सेकंड आपके पास है ट्रांजिटिव, सॉरी, सेकंड आपके पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसमें, वो आप देखिए। सेकंड इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी दो चीज़ों का एक जैसा नज़र आना। यानी कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, if A is equal to B, which implies that B is equal to A, ठीक है। तो ये आपकी कहलाएगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। यानी कि अगर A B के इक्वल है तो B आपका किसके इक्वल होगा? A के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड? जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक नंबर ले लेते हो टू और एक आप ले लेते हो फोर माइनस टू, ठीक है। तो अब जो टू है दैट इज इक्वल टू फोर माइनस टू। अंडरस्टैंड? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू। क्लियर? सो if 2 is equal to 4 minus 2, then 4 minus 2 is equal to 2, so that one card is your symmetric property. Okay, next आपके पास थर्ड वन है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, for all A, B and C belongs to real number. Okay, if A is equal to B, यानी कि अगर आपका A जो नंबर है दैट इज इक्वल टू B एंड नंबर B जो है दैट इज इक्वल टू C। अगर A B के इक्वल है और B नंबर आपका C के इक्वल है, सो विच इम्प्लाइज दैट कि जो A होगा आपका ये भी किसके इक्वल होगा? C के इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू C। ओके, इसकी हम एग्जांपल किस तरह से ले सकते हैं? जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी क्लास के अंदर जो है वो थ्री स्टूडेंट्स हैं। लेट्स से कि वी कंसीडर वी हैव थ्री स्टूडेंट्स। उनके नेम्स हैं जी आपके पास उमैर, बासित एंड अली। ओके, अब हम इनकी एजेस ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई उमैर जो है, अगर हम इनकी एजेस को कंसीडर कर लें, तो मैं कह रहा हूँ कि उमैर की जो एज है वो बासत की एज के इक्वल है, ठीक है। सो एज ऑफ उमैर that is equal to age of बासित। ओके, और फिर मैं कहता हूँ कि बासित की एज जो है वो अली की एज के बराबर है। एज ऑफ बासित इज इक्वल टू एज ऑफ अली। ओके, अब देखें कि जो उमैर की एज है वो बासत की एज के इक्वल है और जो बासत की एज है वो अली की एज के इक्वल भी है। तो इसका मतलब है कि फिर उमैर और जो अली होंगे इन दोनों की एजेस भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी कि जो उमैर की एज है और जो अली की एज है ये भी आपस में इक्वल होगी, विच इम्प्लाइज दैट कि एज ऑफ
उमेर इज इक्वल टू एज ऑफ अली। अंडरस्टैंड? सो दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कि आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके जी, उसके बाद फोर्थ वन है आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, अंडरस्टैंड? ओके, एडिटिव प्रॉपर्टी है आपके पास कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर ए और बी दो नंबर्स इक्वल हों और आप इक्वलिटी की दोनों साइड पे सेम नंबर सी जो है वो ऐड कर दो, तो देन भी आपकी इक्वलिटी जो है इट शुड बी बैलेंस्ड। ओके, यानी कि इक्वलिटी कायम रहेगी, इक्वलिटी आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी, विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ओके, यानी कि ए आप दोनों साइड पे सेम नंबर को ऐड कर रहे हो सी को, तो फिर भी आपकी इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड योर एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, फिफ्थ वन है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपके पास। ओके, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेम एज इट इज, जिस तरह से आप एडिटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हो कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर ए और बी इक्वल हैं और आप दोनों साइड पे सेम नंबर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हो इसको सी के साथ, तो देन ए सी का आंसर किसके इक्वल आएगा, बी सी के इक्वल आएगा, यानी कि आपकी इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड योर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी। ओके, यानी कि ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी इक्वालिटी की। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स से आपके पास जो है दो नंबर्स इक्वल हैं, मैं कहता हूँ एज ऑफ अली इज इक्वल टू एज ऑफ बासित। ठीक है, अब अली की एज है आपके पास लेट्स से 10 ईयर और बासित की एज भी आपके पास क्या है 10 ईयर है। तो आप दोनों साइड पे दोनों की एजेस को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की एजेस को, तो फिर भी इनकी एजेस इक्वल ही रहेंगी। 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40, और यहाँ पर आप 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपके पास 40 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यानी कि इक्वालिटी के दोनों साइड पे जब आप किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। अंडरस्टैंड? ओके जी, सिक्स प्रॉपर्टी है यहाँ पे कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके जी, अब जो कैंसलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसमें कहता है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो आप दोनों साइड से सी को कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ये सेम नंबर है आपका। ठीक है, दोनों साइड पे तो अब सी से सी कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो अगर सेम नंबर आप दोनों साइड से कैंसिल करते हो देन भी आपकी इक्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी इज दैट कैंसलेशन प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ओके जी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल ए बी एंड सी, ये आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। यानी कि अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो दोनों साइड पे तो वो भी आप कैंसिल कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास लेट्स से कि आंसर है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू
4 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास आ रहा है, लेट्स से कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू आपके पास है और 4 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके फॉर एग्जांपल। तो ये 4 आपका सेम नंबर है, यू कैन कैंसल आउट बोथ साइड, ओके 4 इज कैंसल्ड विद 4, अंडरस्टैंड। तो ये आपकी कहलाएगी कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर सेम नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं सो यू कैन कैंसिल इट, अंडरस्टैंड। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो ये आपके रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज थी इक्वालिटी की, ओके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी को, जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज होंगी, ओके स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं लास्ट में इसमें से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ को, या इनको हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ का नाम भी देते हैं, ठीक है। कि आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ को, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ इस तरह से बिहेव कर रही है फॉलोइंग। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है? इज सेइंग दैट कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि आप रियल नंबर्स में से कोई से भी दो नंबर्स देते हैं तो उन दो नंबर्स के दरमियान में तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती, ठीक है। और वो कौन कौन सी होगी? आइदर ए इज इक्वल टू बी, या तो वो जो दोनों नंबर्स हैं वो इक्वल होंगे, और ए लेस देन बी, या फर्स्ट नंबर स्मॉलर देन होगा सेकंड से, और जो फर्स्ट नंबर है दैट शुड बी ग्रेटर देन सेकंड नंबर, ओके। कोई से भी आप दो नंबर्स लेंगे ए और बी, लेट्स से कि आप अपने माइंड में सोच लेते हैं कि एक नंबर आपके पास 5 है और सेकंड नंबर 7 है। तो इसमें देखिए 5 और 7 में ये वाली प्रॉपर्टी जो है, जो सेकंड कंडीशन है, ये होल्ड कर रही है। जो आपका फर्स्ट नंबर 5 है दैट इज स्मॉलर देन 7। तो आप कोई से भी दो नंबर सोचेंगे या कोई से भी दो नंबर्स लेंगे रियल नंबर्स के सेट में से, तो उन नंबर्स के दरमियान इन तीन में से ही कोई एक कंडीशन अप्लाई हो रही होगी। या तो वो दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, या फर्स्ट नंबर जो होगा वो स्मॉलर देन होगा सेकंड से, या फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, ग्रेटर देन होगा सेकंड, ओके। ओके जी, सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास, वो है आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है इनइक्वालिटीज की? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ, अगर ए जो है ये स्मॉलर देन हो बी से, एंड बी आपका स्मॉलर देन हो सी से, तो जो फिर ए होगा ये भी आपका सी से स्मॉलर होगा, विच इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन सी, ओके। अच्छा, ये लेस देन साइन के लिए साथ है। इसी तरह ग्रेटर देन साइन के साथ भी है कि इफ ए आपका ग्रेटर देन हो बी से एंड बी आपका ग्रेटर देन हो सी से, सो देन आपके पास जो ए है इम्प्लाइज दैट जो ए होगा ये भी आपका ग्रेटर होगा सी से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता सकता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपका ए नंबर है आपके पास 2, बी है आपके पास 5 और सी है आपके पास 7। अब देखो, जो ए है दैट इज लेस देन बी, यानी कि 2 इज लेस देन 5, ओके। और जो बी है दैट इज लेस देन सी, यानी कि 5 इज लेस देन 7। तो फिर जो आपका ए है ये भी लेस देन सी होगा, यानी कि ए इज लेस देन सी, which implies that 2 is less than 7, यानी कि 2 आपका क्या है, लेस देन 7, अंडरस्टैंड। तो इस तरह ग्रेटर देन के लिए भी आप इस एग्जांपल को देख सकते हो कि आपके पास जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी, क्लियर। ओके जी, थर्ड वन प्रॉपर्टी है आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी।
एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है आपके पास कि लेट्स से कि फॉर ऑल ए B and C belongs to real numbers. If A is less than B, अगर आपका A जो है वो less than B है, if A is less than B, और आप दोनों साइड पे एक सेम नंबर को ऐड कर देते हो इनइक्वालिटी, which implies that A plus C is also less than B plus C. A plus C का आंसर भी आपका क्या होगा, B plus C से स्मॉलर. Similarly, if A is greater than B, तो आप दोनों साइड पे सेम नंबर सी को ऐड कर देते हो विच इंप्लाइज दैट ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी. ये आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी. ओके, सिमिलरली आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. तो फोर्थ वन है आपके पास दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को आपने किस तरह से डिस्कस करना है, for all A, B and C belongs to real number. Okay, अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड इफ A is less than B, और जो आपका C नंबर है वो एंड C is any number which is greater than 0, जिनके पॉजिटिव नंबर है, implies that AC is less than BC. Clear? Similarly, if A is ग्रेटर देन बी और जो सी नंबर है आपका वो ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव नंबर है, तो देन ए सी इज आल्सो ग्रेटर देन बी सी. यानी कि इनइक्वालिटी को अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती. ठीक है, यानी कि वो इनइक्वालिटी आपकी सेम एज इट इज रहेगी. अगर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, अगर ग्रेटर देन है तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रेटर देन ही रहेगी. ठीक है, okay, but the second case is that if A is less than B and your C is any नेगेटिव नंबर, यानी कि C आपका लेस देन 0 नंबर है, जब आप किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी. अगर वो लेस देन है तो क्या हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन. क्लियर? सिमिलरली इफ A is greater than B implies that AC is less than. अंडरस्टैंड? यानी कि आप अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. अब यही सेम प्रॉपर्टीज आपकी डिवीजन के लिए भी हैं. अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो फिर आपकी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी. क्लियर? सो प्रॉपर्टीज, तो ये आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी डिवीजन प्रॉपर्टी. ओके, सो डिवीजन प्रॉपर्टी है जी आपके पास. ओके, तो डिवीजन प्रॉपर्टी है फॉर ऑल A, B and C belongs to real number if A is less than B और जो C है आपका ये कोई पॉजिटिव नंबर है तो implies that A over C less than B over C. यानी कि अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं. सिमिलरली इफ A is greater than B and C is any positive number, यानी कि greater than 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर. ओके, तो then A over C is greater than B over C. अंडरस्टैंड? बट अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो इसको, फॉर एग्जांपल इफ A is less than B and C is any negative number, then A over C का आंसर जो है ये B over C से ग्रेटर है. यानी कि आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगी. सिमिलरली इफ A is greater than B implies that A over C is less than B over C. Understand? तो ये आपकी कहलाती है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी. क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन. एंड द लास्ट वन प्रॉपर्टी इज दैट
रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है फॉर ऑल a and b belongs to real number if a is less than b then which implies that अगर आप इनका रेसिप्रोकल लोगे 1/a तो ये आपका ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? 1/b से। क्लियर? यानी कि अगर आपका लेट्स से कि 2 जो है ये लेस देन 3 है, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप जो 1/2 करोगे 1/2 का आंसर ग्रेटर देन होगा 1/3 से, क्योंकि 1/2 होता है 0.5 एंड 1/3 होता है 0.33। दैट्स मीन 0.5 इज ग्रेटर देन 0.33। क्लियर? तो सिमिलरली अगर आपका a जो है, इफ a इज ग्रेटर देन b तो आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी लेस देन। So then 1/a should be less than 1/। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास थी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। सो होपफुली कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज भी समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से आपने डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज को। और अ, तो आई होप ये लेक्चर समझ में आ गया होगा तमाम बच्चों को। अगर किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स में आप क्वेश्चन करें, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।